जय सिया राम। कई बार मनुष्य के जीवन में अकारण ही चिंताएं घेर लेती हैं। व्यक्ति चिंतित हो जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि इस डिप्रेशन से खुद को कैसे उबारे। कई तरह के उपाय करता है, पूजा पाठ करता है, लेकिन वास्तविक वजह उसके समझ से बाहर होती है। इन्हीं सब बातों को लेकर आज आपके चिर परिचित ज्योतिषाचार्य, टैरो कार्ड रीडर और रेकी की ग्रैंड मास्टर हैं चेतना कालरा जी आपके सामने उपस्थित हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। तो बहुत बढ़िया आज आपने विषय चुना है, खास करके आजकल का जो समय है भागम भाग वाला, और जिस तरह से लोगों का जीवन बदल रहा है, जीवन शैली बदल रही है, लोग डिप्रेशन के काफ़ी शिकार हो रहे हैं। जी। क्या खास आज आप बता रहे हैं? जी देखिए, अभी जो कंपटीशन बहुत हो गया कि उसके बच्चे ही हमारे कंपटीशन की, उस मेरे दोस्त के पास आईफोन है, मेरे पास नहीं है, उसमें चिंता किसको ही? माँ बाप को। इस कंपटीशन वाले युग में ना अपनी मनपसंद जिंदगी जीना एक स्वप्न की तरह हो गया है, एक सपने की तरह हो गया है कि हम कैसे इसको आगे लेके जाएं, कैसे काम करें, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। इस वजह से दिक्कत आ रही है। अब आपने देखा होगा कई लोग हंसते मुस्कुराते रहते हैं हर वक्त, कितनी बड़ी चिंता हो हंसते रहेंगे, लेकिन कई लोग छोटी सी बात पे आत्महत्या कर लेते हैं या डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो उसमें क्या है, उसमें कुछ प्लैनेट्स हैं जो आपको ये परेशानी देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि सबको ना अपना मनोबल बना के रखना चाहिए, और यदि किसी को लगे कि आपके परिवार में कोई डिप्रेशन में जा रहा है, उसका ट्रीटमेंट सही समय पर देना बहुत ज़रूरी है। मैं मानती हूँ युग ऐसा है, आधुनिक युग, यहाँ खाया क्या है ये नज़र नहीं आता। आजकल किसने कैसे कपड़े पहने हैं, कैसी गाड़ी है, इसी से लोग एक दूसरे को आजकल जज कर रहे हैं। तो ये बड़ी समस्या का विषय भी है, क्योंकि जो एक होता है ना मिडिल क्लास इंसान इससे बहुत परेशान है। बच्चे को अच्छी एजुकेशन देना चाहता है, देता है, लेकिन प्राइवेट स्कूल में भेज के बच्चा आता है तो बोलते हैं उस मेरे दोस्त के पास तो ये था, मेरे पास नहीं है। कई बार नौकरी ना मिलने की वजह से डिप्रेशन हो जाता है, कई बार आपस में हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप खराब हो जाता है, तब डिप्रेशन हो गया। सास बहू की लड़ाई हो गई, भाइयों की लड़ाई हो गई, या जीवन में कभी सक्सेस नहीं मिल सका, इस वजह से डिप्रेशन हो जाता है। बिल्कुल। तो कई लोग नशे की आदत में पड़ जाते हैं डिप्रेशन की वजह से। उसके जो मेन कारण है, सबसे बड़ा कारण है राहु। अच्छा। राहु जो है वो नकारात्मक सोच देता है हमें। और उसके बाद है शनि। शनि क्या करता है? आपकी चिंता को बढ़ाता, जो आप सोच रहे हो ना उसको ज़्यादा करता है शनि। और उसके बाद आते हैं चंद्रमा। चंद्रमा सभी जानते हैं मन का कारक है, तो जब मन में ही बेचैनी रहेगी तो आप कहाँ अच्छे से रह पाएंगे, अच्छे से नहीं रह पाएंगे। इसी विषयों पे यदि आपकी पत्रिका में चंद्रमा नीच राशि में हो या अशुभ भाव में हो तो आपको ये प्रभाव पड़ता है, ये परेशानी देखने को मिलती है। और लग्न सबसे बड़ा होता है। जो लग्न होता है वो मस्तिष्क का कारण होता है, मस्तिष्क माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में। यदि लग्न, लग्नेश या चंद्रमा पर राहु या शनि का प्रभाव हो, दृष्टि हो, उस वजह से भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और पत्रिका में लगन या सप्तम में राहु स्थित हो और चंद्रमा नीच राशि में हो तो भी ये स्थिति बन जाती है, व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और अगर मैं कहूँगी डिप्रेशन से निकलने के तरीके, तो ये देखा जाएगा पहले आपका चंद्रमा कहाँ बैठा है, राहु कहाँ है, शनि कहाँ है, क्या दृष्टि दे रहा है, उस हिसाब से आपको इसकी रेमेडीज कराई जा सकती हैं। और अगर एक मैं नॉर्मल कहूँ कि सभी के लिए क्या उपाय हो सकता है, तो सभी के लिए तो ये हो सकता है, एक तो गंगा जल दान करें जितना हो सके। अगर ऐसे आजकल कोई गंगा जल लेता नहीं, भागवत गीता भी कोई नहीं लेता, क्योंकि सबको पता है कि ये दान कर रहे हैं और अपना तो उतार रहे हैं, हमारे ऊपर चढ़ा रहे हैं। इसका एक ऑल्टरनेटिव है
कि आप मंदिर में जाके छोटी छोटी बॉटल्स दे दीजिए पंडित जी को, जब पंडित जी देंगे तो सब लेंगे, वहाँ ले लेंगे। भागवत गीता भी अगर आपको देनी हो तो वहीं पे दीजिए। और गाय को चारा खिलाएं, ये सबसे अच्छा तरीका है। और पूर्णिमा के दिन ना जो सूर्य की ये चंद्रमा की रोशनी है उसमें बैठे, चंद्रमा की रोशनी लेंगे, क्योंकि चंद्रमा मजबूत होगा तो वो राहु को कंट्रोल करेगा। अच्छा। और एक हनुमान जी की पूजा, जो राहु कंट्रोल होता है वो हनुमान जी से होता है। चंद्रमा माँ होती है, अपनी माँ से अच्छे रिश्ते बना के रखें और हनुमान जी की पूजा करें। ये कॉमन रेमेडी है जो सब कर सकते हैं। बाकी तो जैसे भी जन्म पत्रिका में आपके प्लैनेट्स बैठे हैं, ग्रह बैठे हैं, उस हिसाब से काम होगा आपको। जी जी। यानी कि लोग ये जो तुलनात्मक रूप से तुलना करके एक दूसरे से दुखी होते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, सफलता को लेकर परेशान होते हैं, इसके पीछे भी आपने बताया कि राहु और चंद्रमा का विशेष जी शनि होता है। शनि, अच्छा। राहु मेन कारक है कि वो नकारात्मक देते हैं, क्योंकि राहु धुआं है। वो अगर किसी की राहु की महादशा भी चल रही है वो डाउट करेगा, ये इंसान मेरे लिए गलत है, इसने ये कर दिया, कुछ नहीं होगा, मगर वो सब पे डाउट करता है। शनि क्या करते हैं, वहाँ पे सोने पे सुहागा कर देते हैं, वो उसको चिंतन को और बढ़ाते हैं, और ज़्यादा बढ़ाते हैं। और जब चंद्रमा वो हो गया खराब तो वो मन भी खराब हो गया। तो तीनों चीज़ें, कई लोग को माइग्रेन हो जाता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है, वो सब इसी से है, डिप्रेशन। और जो मैं मानती हूँ ना, हार्ट प्रॉब्लम से ज़्यादा बुरी बीमारी डिप्रेशन है, क्योंकि डिप्रेशन में इंसान अपनी सुध में ही नहीं है। तो मैं सभी से बोलूँगी कि आप लोग कोशिश करें, क्योंकि डिप्रेशन से मुझे लगता है जो अपने आप को हम खुद ही निकाल सकते हैं। दूसरा, आजकल कोई किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, माँ बाप, बहन भाई और जो पत्नी या पति फिर भी एक बार को हेल्प करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको नींद की दवाइयाँ दे देंगे, आप सोएंगे आराम से, और कुछ नहीं होता। फिर अगले दिन जगेंगे तो फिर वही हाल है। तो क्या फ़ायदा कि आप अपनी ज़िंदगी नींद में, इससे अच्छा अपने आप को खुद निकालिए, कुछ मोटिवेशनल स्पीचेस सुनिए। अच्छा, बहुत से लोगों को लगता है कि ये मिल जाएगा, ये सफलता मिल जाएगी तो डिप्रेशन से हम बाहर रह जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं है। आपकी सफलता आपके पाने से आपका डिप्रेशन नहीं जुड़ा है, नहीं, उसके पीछे कुछ और कारण है, कुछ और कारण है। और अगर आप ठीक रहेंगे तो कुछ भी पा लेंगे ना। आप डिप्रेशन, अगर देखिए सबसे बड़ा दुख जो आजकल यही है ना कि उसके पास, जैसे बोलते थे ना, उसकी कमीज मेरी कमीज से सफ़ेद कैसे, पहले एक ऐड आती थी, और आजकल ये उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से बड़ी कैसे, उसका घर मेरे घर से बड़ा कैसे, उसका फ़ोन लेटेस्ट ले लिया उसने, मेरे पास तो पुराने ही सैमसंग है। तो ये सब चीज़ों से निकलना चाहिए, क्योंकि अक्सर देखिए पैसे के बिना कुछ नहीं है, लेकिन पैसा कुछ भी नहीं है। बहुत जगह माने तो सब यहीं रह जाएगा। तो सबसे पहले कोशिश करें जितना हमारे पास है उसको तो समेटिए। कई बार आप शो में इतना खर्च देते हैं, आपके पास 10,000 है, 9,000 खर्च देंगे और लास्ट में बैठ के रोएंगे 1,000 को लेके। तो इसीलिए थोड़ा सा अपने रूटीन बनाइए, अपने बजट बनाइए, उस पर काम करें। इंस्टेड की किसी को, कोई आपकी असफलता के पीछे किसी का हाथ नहीं होता, आपका भाग्य होता है, आपकी पत्रिका के ग्रह होते हैं, प्रारब्ध होता है, और आपकी मेहनत होती है, आपकी सोच होती है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी सबको कि सब लोग मजबूत रहें, आपस में रिश्ते बना के रखें। आजकल घर वालों से रिश्तों से ज़्यादा लोग बाहर रिश्ते ज़्यादा पसंद करते हैं, उस वजह से भी दिक्कत आती है, क्योंकि सब अलग अलग रहना शुरू हो गया। डिप्रेशन तो हो ही जाएगा ना, एक कमरे में अकेले बैठे हैं, क्या करेंगे, कोई बात करने वाला नहीं है ना, सब अपने फ़ोन में लगे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और ये सफलता, ये जीवन के संघर्षों में आप तभी उतर सकते हैं जब आप तनाव रहित जीवन जिए, आप तन से मन से स्वस्थ रहें। तो मन से स्वस्थ रहें, इसके लिए भी काफ़ी कुछ उपाय है, बताया है आपने, इसको आप कीजिए। और समय समय पे लोग तो आपसे परामर्श लेते भी हैं जी, जो लोग परेशानी में हैं, और निश्चित तौर पे जीवन सबका सुखमय और मंगलमय बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, जय सिया राम। जय सिया राम।